नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपकी एमएससी फाइनल ईयर की न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में सबसे पहले हमको न्यूक्लियस नाभिक से जो भी संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उनको हम यहाँ पर हल करेंगे। और अपने भौतिकी विज्ञान में जो भी बार बार रिपीटेड क्वेश्चन वगैरह जो भी होता है वो सब यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, आराम से अपना दिल थाम के बैठें। और लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि वीडियो आपको देखनी हो तो पूरी वीडियो देखें, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। आधा अधूरा देख के ना जाएं, जिससे कि आपको समझ में ना आए। तो यदि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो न्यूक्लियर फिजिक्स का पूरा पार्ट यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा एमएससी फाइनल ईयर के लिए। और रिलेटेड जो एग्ज़ाम होते हैं CSIR नेट, उसमें भी ये आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो राधे राधे। स्टार्टिंग करते हैं अपना फर्स्ट, न्यूक्लियन स्कैटरिंग एंड पोटेंशियल। फर्स्ट अपना यूनिट नंबर सेकंड से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि न्यूक्लियन स्कैटरिंग एंड पोटेंशियल, जिसमें कि अपना पहला टॉपिक यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड, जो मैंने कोष्टक में लिखा हुआ है। ये वाला मेथड बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है तथा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इससे आपको कैसा क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यूजिंग द मेथड ऑफ पार्शियल वेव एनालिसिस PWA पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द लो एनर्जी न्यूट्रॉन प्रोटॉन टोटल इन स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। नंबर सेकंड इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि यूजिंग पार्शियल वेव एनालिसिस ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द लो एनर्जी न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के लिए, ठीक है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्रॉस सेक्शन के लिए अपने को फाइंड आउट करना है पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड PWA क्या होता है। तो इसका सॉल्यूशन पे चलते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर है, तो ऐसे ही आप डिटो कॉपी करके जाना है, ठीक है। और ऐसा ही अपने एग्ज़ाम में लिखना है, तो आपको कंप्लीट नंबर मिलेंगे, कहीं से भी कटने की कोई संभावना नहीं होगी, ठीक है। तो आंसर की तरफ चलते हैं। पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड, आंशिक तरंग विश्लेषण विधि, ठीक है। इसमें क्या होता है, द मेथड कंसिडर ऑफ राइटिंग द वेव फंक्शन एज सुपरपोजिशन ऑफ वेरियस एंगुलर मोमेंटम कंपोनेंट्स। दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल और सच potential as increase the angular momentum of scattered particle wave in constant of motion। ये वाला टॉपिक यहाँ तक हमने कंप्लीट पढ़ा। इसमें यह कहना चाहता है कि जो कि ये मेथड होता है वो एक सुपरपोजिशन अध्यारोपण सिद्धांत के माध्यम से कार्य करता है। और जो अपने पास एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट्स होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनको कि जोड़ा जाता है किसके माध्यम से, अध्यारोपण के सिद्धांत, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के माध्यम से। यह मेथड एप्लीकेबल उपयोगी हो सकता है फॉर स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए और सच ए पोटेंशियल एज इंक्रीज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल वेव इन कांस्टेंट ऑफ मोशन। यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आगे चलते हैं। Let the initial plane wave incident along z direction and we assume the scattered wave is spherically symmetric. When a beam of particle strikes on target nucleus, then the incident particle beam is partially scattered and partially absorbed। देखिए, आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। पार्टिकल के बाद यहाँ पर क्या है, बीम है, BEAM, ठीक है, पुंज। तो इसको देखें, इसमें ये कहना चाहता है कि हमने पहली जो प्रारंभिक अपनी प्लेन वेव होती है वो मानते हैं जेड डायरेक्शन में बिलोंग करती है। उसके बाद हम क्या एज्यूम करते हैं कि स्कैटर्ड वेव
जो होती है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होती है, ठीक है, गोलीय सममिति होती है। जब एक पुंज पार्टिकल क्या करता है, स्ट्राइक करता है, टकराता है किससे, टारगेट न्यूक्लियस से, देन द इंसिडेंट पार्टिकल बीम इज पार्शली एस्केटर और पार्शली एब्जॉर्ब, मतलब आंशिक रूप से तो एक्सकेटेड विकिरणित हो जाती है और आंशिक रूप से ही वो क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब अवशोषित कर ली जाती है। पार्शल वेव मेथड वैलिड होता है फॉर लो एनर्जी स्केटरिंग। पार्शल वेव एनालिसिस मेथड वैलिड किसके लिए होता है, लो एनर्जी स्केटरिंग के लिए। what the value of L is vary from 0 to infinite, so the incident wave function। तो सबसे पहला अपना इंसिडेंट फंक्शन जिसको हम निकाल रहे थे वो ये वाला आ गया, जैसे कि मैंने कोष्टक में लिखा, ये साइन इंसिडेंट बराबर एक्सपोनेंशियल आइटा के जेड। ये क्या होता है, इंसिडेंट वेव फंक्शन। साइन क्या होता है, अपना तरंग फलन, और इसको इंसिडेंट आई एन यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। इन टर्म ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल, यदि इसे लेजेंडरी पॉलिनोमियल के बहुपद में लिखा जाता है तो क्या होता है, साइन इंसिडेंट बराबर सिग्मा एल बराबर 0 से इनफाइनाइट आइटा की पावर एल 2l + 1 JL KR PL cos थीटा। नंबर फर्स्ट, ये अपने को याद रखना है। लेजेंडरी पॉलिनोमियल में ये वाला अपने को लिखना है, ये वाली साइन इंसिडेंट इस फॉर्म में आ जाती है लेजेंडरी की टर्म में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो JL KR होता है, ठीक है, JL क्वेश्चन में KR, ये क्या होता है, ये होता है साइन KR - L π/2 अपॉन KR, ठीक है। ये दो अपने को समीकरण याद रखने हैं फर्स्ट। अब क्या करना है, दूसरा वाला जो समीकरण है JL KR है, साइन KR - L π/2 अपॉन KR, इसको एक में रख देना है, तो रख दीजिए। सिंपल सा रखा हुआ है, कोई मैंने ज़्यादा इसमें मॉडिफाई नहीं किया। देखिए साइन इंसिडेंट, आप तीसरा समीकरण देख रहे होंगे कि साइन इंसिडेंट बराबर होता है समेसन आइटा की पावर L 2l + 1 साइन KR - L π/2 अपॉन KR PL cos थीटा। नंबर 3 इक्वेशंस तक आपको कोई परेशानी हो तो देख ले। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखिए आगे क्या करते हैं, इन दिस केस द प्लेन वेव विद ए सुपरपोजिशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्फेरिकल वेव ऑफ वेरियस एंगुलर मोमेंटम कंपोनेंट्स समेसन L, ठीक है, L बराबर 0 से इनफाइनाइट तक वेरी कर रहा है ना, वही वाली बात बताई गई। द फाइनल वेव फंक्शन फॉर लार्ज डिस्टेंस मस्ट हैव प्लेन वेव एट I टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब साइन फाइनल निकालते हैं हम, फाइनल वेव फंक्शन, एक तो इंसिडेंट वेव फंक्शन हो गया, फाइनल भी तो होगा, उसके लिए L बराबर 0 से इनफाइनाइट। यहाँ पर एक अलग से यहाँ पर AL है, देखो 3 और 4 का कंपेरिजन करते हैं तो हमको यहाँ पर 4 वाली इक्वेशन में AL है समेसन के बाद। AL यहाँ पर क्या है, एम्पलीट्यूड आ जाता है एक तो, और क्या होता है, फेज शिफ्ट में चेंज हो जाता है। देखिए 2l + 1 साइन KR - L π/2 प्लस डेल्टा L, यहाँ पर क्या है, डेल्टा L प्लस हो रहा है, ये फेज शिफ्ट क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और सेम, ठीक है। उसके बाद देखिए इन पार्शियल वेव मेथड टोटल वेव फंक्शन कैन बी रिटन है। अब हम टोटल वेव फंक्शन को कैसे लिखेंगे कि साइन इंसिडेंट और साइन स्कैटर दोनों को जोड़ दिया जाता है, टोटल आ जाएगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लाइक दैट, ठीक है। तो स्कैटर्ड वेव फंक्शन प्लस इंसिडेंट वेव फंक्शन, स्कैटर्ड वेव फंक्शन को हम ऐसे भी लिखते हैं जैसा कि इक्वेशन नंबर 6 में है, ठीक है। ध्यान से देखिए, साइन स्कैटर्ड बराबर F थीटा पाई अपॉन R एक्सपोनेंशियल आइटा KR, ये नंबर 6 इक्वेशन अपने को मिलती है। यदि हम इक्वेशन 5 की बात करें तो पक्षांतरण करके हम साइन स्कैटर का मान निकाल सकते हैं कि साइन फाइनल में से साइन इनिशियल घटाना है, ओके। अब हमारे पास इक्वेशन जो हमको पहले प्राप्त हुई थी, साइन फाइनल हमने ज्ञात कर लिया, साइन इंसिडेंट ज्ञात कर लिया, इन दोनों की वैल्यू रख दीजिए और इसको हल कीजिए। साइन स्कैटर की वैल्यू अभी इक्वेशन कहाँ से लिखी है हमने, 6 से, F थीटा पाई अपॉन R एक्सपोनेंशियल आइटा KR बराबर, ये अपनी आई गई साइन फाइनल की वैल्यू AL एम्पलीट्यूड वाला आइटा की पावर L 2l + 1 साइन KR - L π/2 प्लस डेल्टा L, फेज शिफ्ट में चेंज हुआ था ना, PL cos थीटा। उसके बाद माइनस किया है हमने आइटा की पावर L 2l + 1 साइन KR - L π/2 अपॉन KR PL cos थीटा। ये दोनों इक्वेशन हमने रख दी हैं और सिंपल सा देखो, कोई मॉडिफाई नहीं किया है। इस वाले समीकरण में सबकी वैल्यू रख दी है जो हमने निकाली अभी तक,
ध्यान से अपनी कॉपी में नोट बुक में पहले यहाँ तक कीजिए, फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ वैसा वैसा फॉलो करते ही रहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आगे देखिए, साइन थीटा का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, बीएससी में भी पढ़ा होगा, ये वाला 12th में भी पढ़ा देते हैं। ये साइन थीटा बराबर एक्सपोनेंशियल आइटा थीटा माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आइटा थीटा अपॉन 2 आइटा, यही वाली वैल्यू होती है ना साइन थीटा की। तो ये अपने क्या करता है, ये वाली वैल्यू इधर साइन थीटा की रख देंगे जहाँ जहाँ साइन थीटा वेरी कर रहा है। ठीक है, तो एफ थीटा फाई अपॉन आर एक्सपोनेंशियल आइटा के आर। अब देखिए यहाँ पर मैंने सिंपल सा देखिए बताते हैं, ये वाला इसको देखिए, इसमें कैसे यूज करते हैं। इसमें देखिए, इसमें देखिए, इसमें कैसे यूज करेंगे, इस वाले साइन के आर में इसमें। ठीक है, यहीं पे साइन थीटा बराबर ये होता है। तो साइन इसमें कहेंगे एक्सपोनेंशियल आइटा के आर माइनस एल पाई बाई 2 प्लस डेल्टा एल, माइनस करेंगे फिर एक्सपोनेंशियल माइनस का आइटा, फिर ये के आर आ जाएगा माइनस एल पाई बाई 2 प्लस डेल्टा एल अपॉन 2 आइटा के आर, ये वाली वैल्यू होती है। यही वैल्यू हमने करी है। देखिए सिंपल सा इसको कर दीजिए, आप कर सकते हो यहाँ तक, इतना तो कर लोगे यार, सिंपल सा है। साइन थीटा की वैल्यू रखी है 22, ये जो ऊपर वाला है वही समीकरण है, कोई चेंज नहीं है। आगे देखिए, आगे हमको क्या करना है, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस का आइटा के आर, मतलब माइनस का आइटा के आर जो एक्सपोनेंशियल माइनस आइटा के आर है उसके कोएफिशिएंट मतलब गुणांकों की तुलना करनी है अपने को। तो देखिए इधर देखिए एक्सपोनेंशियल माइनस आइटा के आर है नहीं है, तो इधर क्या हो जाएगी वैल्यू 0। ठीक है, इधर 0, इधर देखिए ये तो कॉमन है, ये तो आएगा ही समेसन ए एल आइटा की पावर एल 2l + 1 पी एल कॉस थीटा, ये तो आएगा ही। अंदर देखते हैं कोष्टक के अंदर क्या आता है। देखिए यहाँ पर नहीं है, प्लस है यहाँ पर, तो ये वाली आएगी माइनस आइटा के आर। ठीक है, एक ये आएगी माइनस आइटा के आर, तो इनको रख दीजिए। कोएफिशिएंट की तुलना करेंगे तो अपना लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा 0 आ गया, क्योंकि उधर तो आई नहीं है एक्सपोनेंशियल माइनस आइटा के आर, जिधर है उधर कंपेयर कीजिए। माइनस का समेसन ए एल आइटा की पावर एल 2l + 1 2 आइटा के आर एक्सपोनेंशियल, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और ये आ जाएगा। ये सिंपल सा हमने क्या कर लिया, कंपेयर किया है। कंपेयर करने के बाद अपने को यहाँ पर जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, तो अपने को ये प्राप्त होता है कि 0 बराबर माइनस का ए एल एक्सपोनेंशियल आइटा डेल्टा एल + 1, मतलब हमको कोष्टक वाली वैल्यू ये वाली प्राप्त हो जाती है। ए एल की वैल्यू कहाँ क्या आ जाती है, जो कि अपना एम्पलीट्यूड था, आयाम आया था, वो आया था एक्सपोनेंशियल आइटा डेल्टा एल। ये नंबर 9 इक्वेशन प्राप्त हो गई। अब नंबर 9 इक्वेशन को हम नंबर 8 में रख देंगे, रख दीजिए एफ थीटा वाई अपॉन आर एक्सपोनेंशियल आइटा के आर समेसन एल आइटा की पावर एल 2l + 1। अब एक्सपोनेंशियल आइटा के आर माइनस एल पाई बाई 2 प्लस क्या था डेल्टा एल। ठीक है, 2 डेल्टा एल, ये हमने क्या कर दिया है, कोएफिशिएंटों को जोड़ दिया है, और ए एल की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दी है। जो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल भाई ये साइन फाइनल था, ये यहाँ तक ये क्या था साइन इनिशियल था, तो ये साइन फाइनल में क्या था एम्पलीट्यूड था ये वाला, तो यहाँ पर क्या था डेल्टा एल, और एक डेल्टा एल ये आ गया, तो क्या हो गया 2 डेल्टा एल। ठीक है, घबराने वाली समस्या नहीं, आराम से कीजिए। अब देखिए कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा ये रख देना है। उसके बाद कॉमन पार्ट जो बचता है अपना वो ले लेना है। कॉमन पार्ट क्या है, एफ थीटा फाई अपॉन आर वाई ही, ये रहा एफ थीटा फाई अपॉन आर, कॉमन पार्ट ये आ गया समेसन एल आइटा की पावर एल 2l + 1 अपॉन 2 आइटा के आर, ये कॉमन पार्ट आ जाता है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल आइटा के आर माइनस एल पाई बाई 2 एक्सपोनेंशियल 2 आइटा डेल्टा एल माइनस का एक्सपोनेंशियल आइटा के आर माइनस एल पाई बाई 2, और ये पी एल कॉस थीटा भी क्या है इसमें मल्टीपल में है बाहर। ठीक है, ये अपने को आ गए। अब देखिए अलग अलग लिखा है, अब क्या लिखा है अलग अलग, ये अलग कर दीजिए एक्सपोनेंशियल आइटा के आर एक्सपोनेंशियल माइनस का आइटा एल पाई बाई 2
ये हो जाएगा, इधर कॉमन ले लेंगे इस दोनों में से, एक्सपोनेंशियल 2 आइटा डेल्टा एल माइनस 1 पी एल कॉस थीटा ले लिया। उसके बाद देखिए एक्सपोनेंशियल, अब आगे देखेंगे, आगे आपको एक छोटा सा ये वाला कोष्टक देखना भाई, ये कोष्टक में मैंने लिखा नहीं है पर ये वाला कोष्टक आपको देखना है, ठीक। ये वाला देखिए, जो एक्सपोनेंशियल पर पावर है माइनस आइटा एल पाई बाई 2, वो बराबर होती है एक्सपोनेंशियल प्लस का आइटा पाई बाई 2 पावर कितनी माइनस एल। और एक्सपोनेंशियल आइटा पाई बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई 2 प्लस आइटा साइन पाई बाई 2 और पावर कितनी लगा सकते हैं माइनस एल। इस सब को हम कंप्लीट देखें तो कॉस 90 की वैल्यू होती है 1, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। अरे सॉरी प्रॉब्लम आ गई यार, कोस 90 की वैल्यू होती है 0, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो 1 गुणा आइटा होगी आइटा, आइटा की पावर माइनस एल, ठीक है। मतलब इस वाले फॉर्म की जगह डायरेक्ट आप क्या रखेंगे, आइटा की पावर माइनस एल, समझ गए, ये करना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपने पास इधर इसकी जगह आइटा की पावर माइनस एल रखेंगे और इधर आइटा एल है ही, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बस ये वाला काम करना है। तो एफ थीटा फाई बराबर समेसन आइटा की पावर माइनस एल, आइटा की पावर एल, ये दोनों कैंसिल होंगे, 2l प्लस 1/2 आइटा के, एक्सपोनेंशियल आइटा डेल्टा एल, ये कॉमन लिया तो एक्सपोनेंशियल आइटा डेल्टा एल माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आइटा डेल्टा एल पी एल कॉस थीटा, ये भी हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, इस वाले से देखे यहाँ से हमने क्या लिया, एक्सपोनेंशियल आइटा डेल्टा एल कॉमन लिया, तो एक्सपोनेंशियल आइटा डेल्टा एल बचेगा, माइनस माइनस का ही पावर चढ़ जाएगी, एक्सपोनेंशियल माइनस आइटा डेल्टा एल और पी एल कॉस थीटा, ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो अपना एफ थीटा फाई जो होता है उसको हम कहते हैं स्केटरिंग एम्पलीट्यूड, ठीक है, स्केटरिंग एम्पलीट्यूड। तो एफ थीटा फाई बराबर कितना आ जाएगा, समेसन 2l प्लस 1/k एक्सपोनेंशियल आइटा डेल्टा एल, ये साइन डेल्टा है और पी एल कॉस थीटा। अब सोच रहे होंगे आप यार, एक सेकेंड, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर साइन डेल्टा एल कैसे आया। भाई कैसे आया, जो देखिए ये वाली वैल्यू आपको पता ही है, एक्सपोनेंशियल आइटा डेल्टा एल माइनस का एक्सपोनेंशियल माइनस आइटा डेल्टा एल, ये 2 आइटा इसके अपॉन में इधर रख दो, इसको यहाँ से हटा दो, ठीक है, हटा दो, ये इधर रख दो, ये वाली वैल्यू क्या होती है, साइन डेल्टा एल ही तो होता है, यही लिखा है मैंने, आ गए समझ। देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ, इसमें आपको पता है थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी, मैं जानता हूँ, मेरे को भी आई थी पहले जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको सॉल्व किया था। देखिए साइन फाइनल बराबर साइन इनिशियल प्लस साइन स्केटर, पक्षांतरण करने पर ये वाली टर्म साइन स्केटर आ जाएगी, ठीक है, ये वाली। उसके बाद साइन स्केटर बराबर एफ थीटा बाई अपॉन आर एक्सपोनेंशियल आइटा के डॉट आर होता है। इन सब की वैल्यू अपने को इसमें रख देनी है। रखने के बाद साइन थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, नहीं है तो याद कीजिए, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप याद कीजिए। ये याद करने के बाद आप इसमें रख दीजिए। रखने के बाद क्या करना है, व्यवस्थित करना है और कंपेयरिंग करनी है कोएफिशिएंट की, जो कि एक्सपोनेंशियल माइनस आइटा के आर होता है। इसकी कंपेयरिंग करेंगे तो एम्पलीट्यूड ए एल का मान आपको प्राप्त हो जाएगा एक्सपोनेंशियल आइटा डेल्टा एल, ठीक है भाई, ये वाला। उसके बाद इसको 8वीं इक्वेशन में रख देना है। रखने के बाद अपन को सिंपल व्यवस्थित करके कॉमन वाला जो पार्ट होता है ये वाला, ये कॉमन लेना है, कॉमन लेते जाना है, काटते जाना है जो कुछ कटता है, ठीक है। एक अपने को ये कोष्टक में ये वाली वैल्यू याद रखनी है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, आइटा की पावर माइनस एल होती है। सिंपल सा इसको रखना है, स्केटरिंग एम्पलीट्यूड आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब देखिए नाउ डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन क्या होता है, स्क्वायर मॉडुलस ऑफ स्केटरिंग एम्पलीट्यूड। देखिए भाई याद करना है डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर मॉडुलस ऑफ स्केटरिंग एम्पलीट्यूड। अभी मैंने बताया था आपको स्केटरिंग एम्पलीट्यूड अभी कराया था ना, स्केटरिंग एम्पलीट्यूड क्या होता है, एफ थीटा कोमा फाई, यही तो होता है। इसका यदि हम वर्ग कर देते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होता है, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, जिसको हम कहते हैं सिग्मा थीटा कोमा फाई, ठीक है। तो टोटल क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगी, सिग्मा टी होता है। और टोटल क्रॉस सेक्शन कैसे निकालते हैं भाई, सिग्मा टी बराबर होता है इंटीग्रेशन है सिग्मा थीटा, और इसका डी ओमेगा के रेस्पेक्ट क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। तो डी ओमेगा क्या होता है, सॉलिड एंगल। यदि ये आपको पता नहीं है तो एमएससी फाइनल ईयर की इसमें एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, उसका लेक्चर
मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उसको आप देख लीजिए। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि डी ओमेगा सॉलिड एंगल क्या होता है। ये कुछ नहीं, डी एस अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और डी एस का वैल्यू जो होती है वो होती है आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। बेसिक सा यार पढ़ते जाते हैं, अपने को उसमें बीएससी में भी पढ़ा है ये। और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो साइन थीटा डी फाई डी ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। 11 से इसको 12 में रख देंगे। देखिए भाई, इस डी ओमेगा की वैल्यू को रखेंगे सिग्मा टी इंटीग्रेशन एफ थीटा फाई स्टार एफ थीटा फाई डी ओमेगा। एक इमेजिनरी एक वैसा हो गया, ठीक है। 2 बार ही तो देना है, ठीक है। एफ थीटा फाई मॉड का स्क्वायर डी ओमेगा ही तो है, तो सिंपल सा इसमें वैल्यू रख दीजिए। अब अपने को एफ थीटा की वैल्यू अभी पता ही थी ना, ये वाली वैल्यू एफ थीटा फाई की, ये वाली वैल्यू यहाँ से उठा के सिंपल यहाँ पर रखनी है। 2 बार रख देनी है, एक बार डैश लगा के कर देनी है अपने को, ठीक है। एक बार 2l+1 2l डैश +1 अपन के, और के 2 बार आएगा तो के स्क्वायर एक्सपोनेंशियल डेल्टा एल, एक बार एक्सपोनेंशियल माइनस आईटा डेल्टा एल डैश, एक बार साइन डेल्टा एल डैश पी एल कॉस डैश कॉस थीटा साइन थीटा डी ओमेगा, ये अपने को रखना है। उसके बाद देखिए जो अपना डी फाई है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, उसकी वैल्यू आती है 2 पाई। अब क्या बचता है समेसन एल डैश 2l+1 ऐसे ही आ जाएगा, 2l डैश +1 अपॉन के स्क्वायर, ये ऐसे ही आएगा। आईटा डेल्टा एल और आईटा एक्सपोनेंशियल माइनस आईटा डेल्टा एल डैश और साइन डेल्टा एल डैश। इंटीग्रेशन में अब अलग से क्या बचता है, जो कि इंटीग्रेशन किया है ये आता है भैया पी एल कॉस थीटा और पी एल डैश कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, और सब बात ऐसे ही आएंगी, ठीक है। तो ये हेयर यहाँ पर क्या होता है, इंटीग्रेशन पी एल कॉस थीटा पी एल डैश कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, इसकी वैल्यू क्या आती है हमेशा 2/2l+1 डेल्टा एल डैश। ये हमेशा याद रखना है, कभी भी आपके पास ये हमेशा ये रेंगता रहेगा, ठीक है। रेंगता रहेगा मतलब आपको परेशानी अनुभव करना पड़ेगा कि ये आपको देखने को मिल सकता है कि पी एल कॉस थीटा पी एल डैश कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा यदि इंटीग्रेशन में है तो इसकी वैल्यू हमेशा 2/2l+1 डेल्टा एल डैश होगी। डेल्टा एल डैश की जो वैल्यू है वो 1 होगी। कब होगी, जब एल बराबर एल डैश के हो जाता है, ठीक है। और 0 होगी कब होगी, जब एल बराबर नहीं होगा एल डैश के। तो इससे हम देखते हैं, तो सिग्मा टी बराबर 2 पाई समेसन एल डैश 2l+1 डैश +1 अपन के स्क्वायर एक्सपोनेंशियल आईटा डेल्टा एल। सिंपल सी अपने को वैल्यू पुट कर देनी है बस, ठीक है। इस इंटीग्रेशन की जगह वैल्यू लगी है। वैल्यू रखने के बाद हम देखते हैं कि एट एल बराबर यदि एल डैश कर दिया जाए तो हमको पता है जो कि वैल्यू आई थी उसकी डेल्टा एल डैश की वो 1 हो गई, अदरवाइज 0 होती है, ठीक है। तो सिग्मा टी बराबर हम 1 रखेंगे, सिग्मा टी 0 हो जाएगा यदि उसको 0 रखोगे तो, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, एल बराबर एल डैश रख देते हैं। और 4 पाई, क्योंकि यहाँ पर क्या है देखिए 4 पाई कैसे आया भाई, 2 पाई और ये 2 कितना हो गया 4 पाई अपॉन यहाँ पर देखिए के स्क्वायर 2l+1 ठीक है। और एक 2l+1 से एक 2l+1 कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद ये आ गया और साइन स्क्वायर डेल्टा एल, इन दोनों का आपस में स्क्वायर हो जाएगा, ये अपने को कंप्लीट। अब यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए के बराबर क्या होता है 2 पाई अपॉन लेमड़ा होता है, और एच का टर्म पढ़ते हैं कभी भी तो एच अपन 2 पाई होता है। इस प्रकार हम क्या निकालते हैं, लेमड़ा कट निकालेंगे तो वो भी लेमड़ा अपन 2 पाई होगा। इससे हम क्या लिख देंगे, देखिए इसको हम यदि इस वाले फॉर्म में रखें तो के बराबर क्या आ जाएगा 1 अपॉन लेमड़ा आ जाएगा, लेमड़ा कट। तो लेमड़ा कट सिंपल सा रख दीजिए यहाँ पे 4 पाई अपॉन के स्क्वायर, इसकी जगह 4 पाई लेमड़ा कट स्क्वायर समेसन एल 2l+1 साइन स्क्वायर डेल्टा एल। फॉर लो एनर्जी के लिए एस वेव स्केटरिंग के लिए लो वेव एनर्जी, देखिए लो एनर्जी एस वेव स्केटरिंग, इसके लिए एल हमेशा क्या रहता है 0 होता है। तो एल की वैल्यू 0 रख दीजिए आप। 0 रखने के बाद आपको ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यही बार बार एग्जाम में पूछा जाता है 4 पाई लेमड़ा कट स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा नॉट। ये हमने कर दिया है कंप्लीट। ये आज आपका टोटल क्रॉस सेक्शन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इससे आगे का, देखेंगे कि आगे न्यूक्लियर में हमको कंसेप्ट ऑफ स्कैटरिंग वेवलेंथ, ठीक है। उसके बाद एनर्जी डेप्थ रिलेशन पढ़नी है। उसके बाद युकावा बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन, ये सब अपने को करने हैं।
तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा अच्छी सी। अब इसमें हमें इम्पोर्टेंट आपको बता देता हूँ कि क्या करना है। यहाँ तक तो आपको स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड तक बता ही दिया था। उसके बाद देखिए क्या किया था, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन निकाला था, जिसका मतलब सिंपल सा होता है कि स्क्वायर मॉडुलस ऑफ स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, जो कि अपना स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड आता है उसका हम स्क्वायर करते हैं, उसको ही हम कहते हैं, ठीक है। सिग्मा टी निकालेंगे तो इसका इंटीग्रेशन डी ओमेगा के रेस्पेक्ट हो जाएगा। डी ओमेगा सॉलिड एंगल है जो कि डी एस अपन आर स्क्वायर के होता है। यहाँ डी ओमेगा सिंपल सी इसको करने के बाद इंटीग्रेशन करना है, सॉल्व करना है, ये वाली वैल्यू अपने को निकाल देनी है, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो और अपने दोस्तों को भेजिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो यदि देखनी है तो पूरी ही देखें जिससे कि आपको समझ में आए, ठीक है। और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आपको यदि परेशान करती है तो कमेंट में लिखें, जिससे कि मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के उसमें उस प्रॉब्लम को समझा सकूं। तो धन्यवाद।